नागरानी और पन्ना ज्वाला की कहानी। सूर्यपुर में राजकुमार विक्रांत रहते थे, जो अपनी वीरता और अटूट निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। विक्रांत रोमांच की खोज में रहते थे, और सूर्यपुर के शांत दिन अक्सर उन्हें बेचैन कर देते थे। एक दिन तपती दोपहर में, जब वे शाही आंगन में प्रशिक्षण ले रहे थे, तो शहर में एक अजीब कंपन महसूस हुई। विक्रांत हमेशा सतर्क रहते थे। उन्होंने देखा कि एक संदेशवाहक महल के द्वार की ओर भागा आ रहा था। संदेशवाहक ने एक भयानक नाग के दिखने की खबर दी, जो विषैले नागलोक की गहराइयों से निकल कर आ गया था। वह जिस बिल से निकला था, वह जहर उगल रहा था, और उस नाग ने सब लोगों को काले जादू से धरती को अंत न होने वाली रात में डुबोने की धमकी दी। तब विक्रांत की बुद्धिमान माता रानी रश्मि ने दरबार को संबोधित किया। केवल पन्ना रत्न की ज्वाला, जो नागलोक में छिपी है, इस बिल से निकले अंधकार को मिटा सकती है। लेकिन इस ज्वाला की रक्षा नागरानी करती है, जो अपने पुत्र के प्रति बहुत वफादार है। विक्रांत को यह चुनौती दिलचस्प लगी। इस खतरनाक अभियान के लिए वह स्वयं आगे आ गया। अपनी मां की नागलोक में छिपे खतरों की चेतावनी के बावजूद विक्रांत ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ यात्रा शुरू की। नागलोक में जाना एक ढलती हुई शाम जैसी दुनिया में जाने के जैसा था, जहां रोशनी के नाम पर चमकती हुई मशरूमों ने अंधेरी गुफाओं में एक भूतिया रोशनी फैला रखी थी, जो विषैले जीवों के विभिन्न आकार और प्रकार के घर थे। विक्रांत अपनी इंद्रियों को सतर्क रखते हुए दृढ़ संकल्प के साथ अपनी राह पर बढ़ते रहे। अंततः वे नागरानी के शानदार महल तक पहुंचे, जिसकी दीवारें चमचमाते मोतियों से सजी थीं और विशाल नाग योद्धाओं द्वारा सुरक्षित की हुई थीं। विक्रांत ने एक योद्धा से विनम्रता के साथ रानी से मिलने का अनुरोध किया। उनका अनुरोध स्वीकार किया गया, और वे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली महिला के सामने खड़े हुए, जिनकी आंखें पिघले हुए सोने के पोखरों जैसी थीं, और जिनके तराजू पन्ना रत्न की चमक के साथ झिलमिला रहे थे। ये रानी अमारा थी, जो अपनी सुंदरता और अपने पुत्र के प्रति अटूट निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थी, वही पुत्र जिसे विक्रांत परास्त करना चाहते थे। अमारा ने धैर्यपूर्वक विक्रांत की प्रार्थना सुनी। मेरा पुत्र यद्यपि भयावह है, लेकिन इस अंधकार का वास्तविक कारण वह नहीं है। एक शक्तिशाली जादूगर ने उसे अपने वश में कर लिया है, और उसके जहर का उपयोग अपने दुष्ट उद्देश्यों के लिए कर रहा है। इस रहस्योद्घाटन से प्रभावित होकर विक्रांत और अमारा ने एक गठबंधन बनाया। अमारा जानती थी कि उसके पुत्र को जादू के प्रभाव से मुक्त करने की आवश्यकता है। विक्रांत सब स्थिति को समझते हुए उसकी मुक्ति में मदद करने के लिए सहमत हुए। अब विक्रांत नागराज को बचाने के लिए रानी के बताए हुए खतरनाक रास्तों को पार करते हुए और जादू के भ्रमों को मात देते हुए आगे बढ़े। अंततः वे उस कक्ष में पहुंचे जहां जादूगर एक जादुई वृत्र मदद से नागराज की इच्छाओं को काबू कर रहा था। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। जादूगर ने अंधकार में जादू की लहरें छोड़ी। विक्रांत ने बड़ी कुशलता से जादूगर के जादू को एक आईने की मदद से नाकाम करते रहे, जबकि अमारा ने नागलोक के जादू के ज्ञान का उपयोग करके जादूगर को कमजोर कर दिया। अंततः अपनी अंतिम शक्ति के साथ अमारा ने जादूगर के जादू को तोड़ दिया। अंधकार में प्रभाव से मुक्त होते ही जादुई गोला दर्द में कराह उठा, और उसकी सच्ची प्रकृति लौट आई। विजयी होकर विक्रांत ने पन्ना रत्न की ज्वाला को प्राप्त किया, जिसकी कोमल रोशनी किए गए अंधकार के विपरीत थी। जैसे ही यह पन्ना रत्न की ज्वाला की रोशनी दिखी, जहर कम हो गया, और उसकी जगह एक चमकदार पन्ना की चमक आ गई। अमारा के मार्गदर्शन में जादुई गोले ने वादा किया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग नागलोक को सुरक्षित रखने और बुराई के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए करेगा। विक्रांत सूर्यपुर लौट आए, न केवल एक राक्षस को परास्त करने के लिए, बल्कि एक अजीबोगरीब गठबंधन बनाने और एक प्राणी को उसके अपने अंधकार से मुक्त करने के लिए एक नायक के रूप में। पन्ना रत्न की ज्वाला, जो आशा और समझ का प्रतीक थी, उसने बिल से निकले जहर को मिटा दिया और भूमि में प्रकाश को पुनर्स्थापित किया। ये कहानी साहस, सच्ची निष्ठा के साथ कार्य करने और कभी न हार मानने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।